नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में तो व्यस्त होंगे ही। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी डेली करंट अफेयर सीरीज को शुरू किए हुए हैं। तो चलते हैं, हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये है। क्या है सवाल? हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो कौन है? तो विकल्प है आपके पास कृष्णा कुमार, विजय कुमार, संजीव कुमार शर्मा या फिर प्रशांत कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब है साथियों विजय कुमार। विजय कुमार जो है, इनको हाल ही में दिल्ली पुलिस का, अब आपको पता होगा ही, हाल ही में अब दिल्ली में चुनाव भी होना है, तो उस समय स्पेशल कमिश्नर के रूप में विजय कुमार को यह पद दिया गया है। देख सकते हैं साथियों, ये हैं आपके विजय कुमार। ये अभी तक जम्मू कश्मीर में संभाल रहे थे, जम्मू कश्मीर में एडीजे कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। 1997 बैच के हैं और इनको वहां पे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर बुलाया गया था। मतलब समझ सकते हैं, बहुत ही अ, काबिल अधिकारी हैं। इन्हीं इसी कारण इनको बड़ी-बड़ी जो भूमिकाएँ हैं, उसमें इनको लगाया जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो विकल्प है आपके पास योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, या फिर महाराष्ट्र के फडणवीस जी, या फिर गोवा। तो ध्यान रखना है साथियों, इसका जो जवाब है आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में शुरू किया है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर मोहन यादव, ये हाल ही में जो भाजपा है, बीजेपी के ये मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही शुरू किया है। आज सिर्फ क्या है, डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, इस बात पे गौर कीजिएगा साथियों। इन्होंने कहा है कि सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ये भी देख सकते हैं साथियों, यहाँ बीजेपी के ये मुख्यमंत्री हैं, बोल तो रहे हैं कि युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन जब जॉब देने की बारी आती है तो थोड़ा विफल हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का सटायर है साथियों। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कम से कम पहल तो की है, तो इस पहल के लिए इनकी सराहना करनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो पतंग महोत्सव आप सबको पता होगा, अभी अभी मकर संक्रांति का जो पर्व है यह चल रहा है और इसमें पतंग उड़ाने की जो है बहुत पुरानी प्रथा है, पूरे भारतवर्ष में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, यह कहाँ शुरू किया गया है? विकल्प है आपके पास अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या फिर जयपुर। तो ध्यान रखना है साथियों, इसमें सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात का इलाका, वहां पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ही जबरदस्त पतंग बनाया गया है, आई लव गुजरात। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त है, देखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इस तरह से बालक भी बना करके उड़ाया गया है, कुछ और रंग बिरंग का जो तस्वीर है, इसको पतंग के रूप में बना करके उड़ाया गया है साथियों। तो ये इंटरनेशनल काइट प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 47 देशों से, अलग अलग देशों के 143 पतंगबाज आए हुए हैं और भारत के 11 राज्यों से 52 पतंगबाज। तो हर एक जगह से अलग अलग तरह के पतंगबाज इसमें हिस्सा लेंगे, कौन किसका पतंग काटेगा। अभी आप लोग देखे होंगे एक वीडियो भी, शायद पिछले साल का है, जिसमें एक शख्स हैं जिन्होंने अमित शाह का ही पतंग काट दिया। तो इस तरह का ये प्रतियोगिता चलता है, बहुत ही प्यारा पर्व है और ये चलते रहता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? पहला खो खो विश्व कप को कहाँ शुरू किया गया है साथियों? देखते हैं, विकल्प है इसका मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो सही जवाब है साथियों नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया है, जो पहला खो खो विश्व कप है। देख सकते हैं, खो खो गेम होता है जिसमें ऐसे एक टीम के खिलाड़ी एक लाइन में बैठते हैं और दूसरे टीम के खिलाड़ी दौड़ते हैं, और खो खो को बोल करके इसको क्या किया जाता है, छुआ जाता है। इसी तरह का मैंने तो ये स्कूल टाइम में खेला है साथियों। आप लोगों में से भी बहुत लोग खेले होंगे, तो जो भी खेले होंगे कमेंट करिएगा कि हाँ हमने खेला है। तो इसका जो है गांधी, इंदिरा गांधी का जो इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहीं पे इसका शुरुआत किया गया है और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा यह समर्थित है, मतलब उससे मान्यता प्राप्त है। टोटल 39 टीम इसमें शामिल हो रही हैं, अलग अलग देश के, भारत के हैं, नेपाल है, पेरू है, ब्राजील है, भूटान है, बहुत सारे देश है, मलेशिया है, ईरान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब हो गया साथियों ये, जो साउथ कोरिया है वो वाला ग्रुप। तो इस तरह से बहुत सारा
टीम है जो कि इसमें हिस्सा लेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि भारतीय रेलवे ने पिंट माई सिटी अभियान, पिंट माई सिटी अभियान कहाँ किया है? पिंट माई सिटी अभियान जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, अपने शहर को पेंट करना है, तो इसके लिए कहाँ किया गया है? विकल्प है आपके पास मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर प्रयागराज। तो देखिए साथियों, अभी आप लोग को पता होगा महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ। तो महाकुंभ में प्रयागराज को सजाया जा रहा है, इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। देख सकते हैं साथियों, पूरा का पूरा जो ये शहर है, देखिए शहर के दीवारों पे कितना जबरदस्त यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है। मधुबनी आर्ट का पेंटिंग है, कुछ और पेंटिंग है, तो पूरे शहर को पेंट किया जा रहा है। और ये रेलवे के द्वारा यह एक अभियान जो है शुरू किया गया है, पेंट माई सिटी। ठीक है, महाकुंभ 2025 को देखते हुए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, बहुत सारे। अभी पिछले दिन ही 1 करोड़ से 1.25 करोड़ आदमियों ने एक दिन में डुबकी लगाई है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। बहुत सारी, बहुत ही हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में इसका जिक्र किया गया है, और वही सब चित्र को इसमें बनाया गया है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, स्क्रीन पे ये रहा। इसे इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष, अच्छा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो है, ये एक संस्था है जो कि कार्य करता है, जो भी इंडिया में पुलिसिंग है, जो भी इंडिया में पुलिसिंग है, उसके ऊपर यह एक थिंक टैंक है। उसके ऊपर सोचता है, उस पे किस तरह का नवाचार किया जाए, किस तरह से उसको सॉरी बेहतर बनाया जाए, और अलग अलग तरह से इसको क्या किया जाए, और बेटर बनाया जाए। तो इसमें देख सकते हैं इनका अध्यक्ष किनको बनाया गया है। तो विकल्प है आपके पास श्री कृष्ण सिंह, विजय कुमार, या फिर संजीव कुमार शर्मा, या फिर ओपी सिंह। तो ध्यान रखना है साथियों, इसका सही जवाब जो है ये ओपी शर्मा है। यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, ये देखिए, ये हैं आपके ओपीसी। ठीक है, इनको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य महानिदेशक को यह जिम्मेवारी दी गई है। अब नया, यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी एक संस्था के बेहतरी के लिए, उसमें किस तरह से और उसको बेहतर बनाया जाए, उसको नए नए टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है साथियों, और ये आईपीएफ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सीईओ भी चुना गया है इन्हीं को। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? हाल ही में पांचवी आसियान, जो आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, तो पांचवी आसियान जो बैठक हुई है, उसकी उसका बैठक कहाँ पे किया गया है? बीजिंग में किया गया, नई दिल्ली में, बैंकॉक में, या फिर सिंगापुर। तो ध्यान रखना है साथियों, ये आसियान देशों का जो डिजिटल मंत्रियों का एक बैठक हुआ है, जो पांचवा, ये किया गया है बैंकॉक, थाईलैंड, बैंकॉक में। चलते हैं साथियों, इसका देख लेते हैं खबर। ये देखिए, थाईलैंड टू होस्ट फिफ्थ एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, इसको ADG MIN भी बोलते हैं, मीटिंग मिनिस्टर्स के लिए MIN। ठीक है, और G4 इस तरह से। तो कॉम्बैट ऑनलाइन थ्रेट्स, किसके लिए ऑनलाइन थ्रेट्स? इतना अभी हाल में देखते होंगे साथियों, बहुत ही ज्यादा ये चर्चा में चल रहा है। आप लोग को पता होगा, साइबर क्राइम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा साइबर अरेस्ट हो रहा है, जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपना एक बयान दिया है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यह बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए इन लोगों ने एक मीटिंग की है। 13 से लेकर के 17 जनवरी तक ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। यह पांचवा आसियान मीटिंग 13 जनवरी से ही शुरू हुआ है। और क्या क्या इसका थीम है? इसका थीम है सुरक्षित, अभिनव, समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। तो सुरक्षित होना चाहिए, और अभिनव भी होना चाहिए, समावेशी, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, इस तरह से। इसमें टोटल 10 आसियान देश सहित तिमोर लिस्ट एक छोटा सा देश है साथियों। इंडोनेशिया तो इसको देश नहीं मानता है, लेकिन यह तिमोर लिस्ट देश है। और इसकी राजधानी जो है, यह दिल्ली है, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो हम लोग का है, तो ये दिल्ली है। तो ये इस तरह से DILI, ये बहुत ही छोटा सा देश है। इस पे इंडोनेशिया ने बहुत बार प्रयास किया है, यहाँ पे विद्रोह भड़का करके इसको अपने में मिला लेने का, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सदस्य देश देख लीजिए साथियों, ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और फिर वियतनाम। ये सारे देश जो है, ये आसियान कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो दक्षिणी चीन सागर का भाग है साथियों, तो दक्षिणी चीन सागर के आसपास के जो ये देश है, ये सब इसमें रहते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सोनमर्ग सुरंग, बहुत ही जबरदस्त, ये एक नई पहल की है, और बहुत हमारे सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही जरूरी था। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है साथियों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में यह सोनमर्ग सुरंग को बनाया गया है। देख सकते हैं साथियों, ये रहा, देखिए, जेड मोर टनल भी इसको बोलते हैं, जेड मोर टनल। और इसकी लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर है। 2 लेन की सड़क है, और पूरा पूरा ये देखिए, मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी, फोटो के तो शौकीन है, आप लोग जानते ही हैं, फोटो खिंचाने में तो शौकीन रहते हैं ताकि लाइमलाइट भी बना रहे। ठीक है साथियों, मीडिया प्रेमी है, और कुछ तो ज्यादा इनके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो ये जेड मोड़ सुरंग भी इसको कहा जाता है, और ये उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगैर और सोनबर्ग के बीच है।
और इसको 6.5 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा हर तरह के सेना के लोगों के लिए भी और सब कोई के लिए। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो इंद्रावती देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, बिहार में या फिर उड़ीसा। तो बताइए साथियों किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। ठीक है। और ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। ये क्या है? टाइगर रिजर्व। ये देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे टाइगर्स हैं और भी है यहाँ पे आपका हाइना है, यहाँ पे ये जंगली सुअर है, यहाँ पे भैंसा भी है, तो ये सब के लिए फेमस है। और ये बीजापुर जिले में है। ये मत सोचिएगा कि ये बीजापुर अलग है। ये बीजापुर जिला है जो छत्तीसगढ़ का है, वहीं पे। और खबर में क्यों है? क्योंकि यहाँ हाल ही में नक्सल मुठभेड़ हुआ है। तो नक्सली लोगों का वहाँ जो पूरा का पूरा एरिया जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो वहाँ पे मुठभेड़ हुआ है और वहाँ पे क्या है देखिए, 3-4 बजे तक यहाँ पे गोलीबारी हुई है और 5 माओवादियों को क्या किया गया है? मार गिराया गया है। बहुत सारा चीज वहां से, एक एसएलआर, 2 राइफल, एक बोर 12 बोर की एक बंदूक, ग्रेनेड लॉन्चर, देसी बंदूक विस्फोटक, ये सब जब्त किया गया है और सेना के द्वारा इसको मार के गिराया गया है। ठीक है साथियों। अगर इस अभ्यारण्य के बारे में पूछे तो इसको 1983 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त किया गया था, जबकि 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था साथियों। ठीक है। तो ये सबसे फेमस भी है। ये बीजापुर का सबसे फेमस है, इंद्रावती नाम है, क्योंकि यहाँ पे इंद्रावती नदी है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। जहाँ की 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा आप लोगों का। ये 10th बोर्ड के लिए हमारा एक सफल बैच अभी स्टार्ट किया गया है। जो छात्र जो कि 2026 में, इस साल तो नहीं, 1 साल का बैच तो कंप्लीट है, तो इस साल नहीं अगले साल जो 2026 में 10th बोर्ड देना चाहते हैं वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। जितने भी शिक्षक हैं सब बिहार सरकार में बीपीएससी में टीचर की भूमिका में है और उनके द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस यहाँ होगा, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को किया जाएगा। उसके बाद डाउट के लिए अलग से एक क्लास, प्रॉपर डाउट के लिए अलग से क्लास चलेगा साथियों। लाइव देखना है लाइव देख सकते हैं, असक्षम है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मतलब कंप्लीट जो कोर सब्जेक्ट है सबका तैयारी कराया जाएगा। और 90% से ऊपर, 90% से ऊपर जो मार्क्स है वो प्राप्त करने का, आपका प्राप्तांक होने का यहाँ पे गारंटी दिया जाएगा छात्रों छात्रों को। और बहुत ही, ये तो बहुत पहले से बैच चल रहा है, इससे आप भी जुड़ सकते हैं। फी देख लीजिए, फी तो बिल्कुल ही जीरो के बराबर है। 249 रुपए, मात्र 249 रुपए में पूरा का पूरा साल का कोर्स है। पूरे साल का कोर्स मात्र 249 में। समझ सकते हैं साथियों, बहुत ही जबरदस्त बैच है। इससे अपने आप छोटे भाइयों को जोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये भारतीय मौसम विभाग जो है, इसका कितना साल पूरा हुआ इस साल? तो इस साल पूरा होगा इसका 50 साल पूरा होगा, 100 या फिर 150 या फिर 200। तो इसका 150 साल पूरा होने वाला है साथियों 2025 में। 2025 में ध्यान रखिएगा साथियों कि 2025 में इसका कितना साल पूरा होगा? 150 साल। अभी नहीं पूरा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होगा अभी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है साथियों, लेकिन यह साल जो है 150वां साल है। ठीक है, देख सकते हैं 150 साल का यहाँ पे है, 1875 से लेके 2025 तक। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 150वीं वर्षगांठ को यहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा अलग अलग विजन जो है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसका विजन 2047 को भी जारी किया गया है कि किस तरह से हम लोगों को अपने क्लाइमेट में क्या किया जाना है, वेदर, भारत को क्या करना है, वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाना है। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट, की कोई भी अगर बदलाव हो तो उसको पहले ही समझ ले और इस तरह से अपना कर सके। ठीक है, इसका संगठन के लिए जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें मलक्का है, मलक्का, जल डमरूबंद, उसके बाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, और हिंद महासागर, यहाँ के क्षेत्रों से ये क्या करता है, अनुमान निकालता है, नामकरण करता है। और जो भी किसी भी तरह का अगर घटना होना हो, किसी भी तरह की अगर आपदा आनी हो तो उसके लिए क्या करता है, चेतावनी का भी वितरण करता है, हर जगह फैलाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारा क्या है, जेडमोर सुरंग। अच्छा, इसके बारे में तो अभी बता ही चुका, सोनमर्ग जो सुरंग है उसी को जेडमोर भी बोलते हैं। इसकी लंबाई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 6.5 किलोमीटर है। ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एनिमेशन के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से इस तरह से है, फिर इस तरह से, इस तरह से, इसी कारण इसको जेड मोर बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसे जेड है, देख रहे हैं ना, जेड है, इस तरह से जेड। कहाँ बनाया गया है? तो गादरबल में, यहाँ गगनगिर पहाड़ी में बनाया गया है। तो और इसको टोटल, इसका लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर, ध्यान रखना है। टोटल लागत है 2680 करोड़ रुपए का। और समुद्र तल से ऊंचाई देख लीजिए साथियों, 8652 फीट, मतलब बहुत ही ऊंचा, लगभग 3000 मीटर जितना ऊंचा है। तो बहुत ऊंचाई पे इसको सुरंग को काट करके बनाया गया है। बहुत ही जबरदस्त, खूबसूरत भी है। और हमारे सेना के जवानों के लिए, लोगों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही आधुनिक पहल है, बहुत सराहनीय है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेपच्यून मिसाइल जो है, ये नेपच्यून मिसाइल किस देश ने विकसित किया है और इसका सीरीज है, और इसका एक बार तो हमला भी कर चुका है। तो देखते हैं साथियों, ऑप्शन है आपके पास, विकल्प है नॉर्वे या फिर यूक्रेन या फिर क्रोएशिया या फिर पोलैंड। तो इसका सही जवाब है साथियों यूक्रेन। अभी आप लोगों को पता होगा पिछले 2-3 वर्षों से क्या है, जो
युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच। जो रशिया है और यूक्रेन के बीच यहाँ पे लड़ाई चल रहा है, उसमें एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर में यह नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, इसको बना तो लिया गया है साथियों 2022 में ही, 21 में इसको सुरक्षा में शामिल किया गया था, यूक्रेनी जो रक्षा है उसमें शामिल किया गया था, लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, ये और कॉपीड मिसाइल ही है, ये क्या है, कॉपीड मिसाइल जो रूसी KH-35 मिसाइल है, उसी को नाटो के द्वारा कॉपी करके S-20 कायाक के नाम से जाना जाता है, उसी को यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। समझ सकते हैं साथियों, तो ये मानना पड़ेगा यहाँ के टेक्नोलॉजी को, और यूक्रेन के लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, दोबारा चुने गए हैं, देख सकते हैं साथियों दोबारा, और सिर्फ चुने ही नहीं गए हैं, बहुत भारी बहुमत से भी चुने गए हैं। ठीक है साथियों, तो ये जोरान मिलनोविच है, ये बहुत भारी बहुमत से चुन के आए हैं। देखते हैं कौन सा देश है, नॉर्वे है, मलेशिया है, क्रोएशिया है या फिर पोलैंड। तो बताना है साथियों इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जवाब आपका क्रोएशिया, क्रोएशिया में ये चुने गए हैं। ये देख सकते हैं साथियों, यही है। इनको लैंडस्लाइड, देखिए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, मतलब बहुत ही जबरदस्त, 74% वोट मिले हैं। समझ सकते हैं साथियों, अगर 74% वोट मिल रहा है, मतलब कि 3/4, 3/4 भाग अगर वोट मिल रहा है, मतलब जैसे अभी पिछले साल मोदी जी कर रहे थे, अब की बार 400 पार, तो उस तरह का कुछ नारा था। पता नहीं, नारा तो इनका नहीं होगा, लेकिन जीते तो वैसा ही कुछ है। ठीक है साथियों, देख सकते हैं 74% इनको वोट मिला है, जबकि इनका जो विपक्षी टीम है उनको मात्र 26% मिला है। ठीक है साथियों, तो ये पहले से भी थे, इनको ध्यान रखना है कि ये पहले से भी यही राष्ट्रपति थे, और एक बार फिर से 5 साल के कार्यकाल के लिए पुनः इनको चुना गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह जो है, प्रशांत कुमार सिंह को क्या किया गया है, किस राज्य का मुख्य सचिव कहाँ का बनाया गया है साथियों। तो मुख्य सचिव देखना है किस राज्य का बनाया गया है मुख्य सचिव। विकल्प जो आपके पास है, विकल्प क्या क्या है, तो विकल्प है आपके पास, एक तो है असम, दूसरा क्या है, असम के बाद एक है आपका मणिपुर उसके बाद है मिजोरम या फिर नागालैंड। तो बताना है साथियों, प्रशांत कुमार सिंह प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, तो इनको कहाँ का बनाया गया है। तो अभी देख सकते हैं इनका सही जवाब है मिजोरम, ये मणिपुर है, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में हिंसा चल रही है ना, तो मणिपुर में जहाँ हिंसा चल रहा है वहां पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है प्रशांत कुमार सिंह को। देख सकते हैं खबरों में भी है ये है आपके प्रशांत कुमार सिंह, आईएएस हैं, प्रशासनिक सेवा में है, आईएएस। और इनको उनके मूल काडर में वापस भेजने की मंजूरी दे दी गई है, यही मणिपुर काडर के ही थे ये। और इनको सरकार ने बुलाया है, कहा है कि नहीं इनको भेजा जाए, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे। जो हाल ही के दिनों में जिस तरह से दंगा भड़का है और जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, तो उसमें शायद इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको स्थिरता प्रदान करने में, प्रभावी ढंग से उसकी मध्यस्थता करने में, और लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में कि कानून व्यवस्था अभी भी क्या है, आपके ही पक्ष में है। लोगों के मन में जो कानून को लेकर के एक असंतुष्टि का भाव है, उसको शायद ये पाटने का काम करेंगे और उसको खत्म करेंगे, और फिर से क्या करेंगे, फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करेंगे। कहाँ पे, मणिपुर में साथी। और मणिपुर ही इनका, ये भी ध्यान रखना है कि मणिपुर ही इनका क्या है, बेसिक जो इनका घर पहले पुराना जो ओरिजिनल काडर था, ये मणिपुर ही है। तो यहाँ पे फिर से इनको बुला लिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, लोहड़ी। तो लोहड़ी का पर्व जो हाल ही में मनाया गया है, कब मनाया गया है, 11 को, 12 जनवरी, 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो लोहड़ी देख लीजिए साथियों, यहाँ पे ये जो फसल कटाई बुआई का समय होता है उस समय सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही जवाब है 13 जनवरी। 13 जनवरी को इसको मनाया गया है। ये देखिए, तो मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, और इस त्योहार पे उल्लास रहता है, एक दिन पहले मनाया जाता है मकर संक्रांति जो है, उससे बस एक दिन पहले। अब कहीं कहीं तो मकर संक्रांति साथियों 14 को भी मना लिया गया, कहीं 15 को भी मना लिया गया, तो इस हिसाब से 13 को मनाया गया है इसको, लोहरी को। ठीक है, ऐतिहासिक कहानी है कि पाकिस्तान के संदलवार में लड़कियों की बाजारी होती थी। इसकी खबर पंजाब प्रांत के सरदार जब दुल्ला भट्टी को पता चला, तो उन्होंने विरोध किया और लड़कियों को दुष्कर्म से बचाया है, और उन लड़कियों का विवाह भी बाद में कराया है। इसी कारण इसको विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये एक तरह का कथा है, लेकिन ऐसा माना जाता है, जो एक्चुअल कथा है, कि फसल का कटाई और बुआई का जो समय है, अभी जो भी ये हमारे प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी भाग है, वहां पे क्या है, फसल कटाई और बुआई का समय चल रहा है, तो इस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन कौन सा मुख्य राज्य है, तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और दिल्ली का वो जो पीछे का भाग है, थोड़ा बहुत यूपी के साइड का भी भाग, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त ये बढ़िया त्योहार है, जो कि पूरे भारतवर्ष में समझ सकते हैं, तो एक तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हर जगह भारत जो है क्या है, कृषकों का देश है, फार्मर्स लैंड, तो इसको सेलिब्रेट तो किया ही जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन का जो सीरीज है समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अपना प्यार देते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। और एक बार वो जो हमने 10th बोर्ड के लिए एक बैच जो बनाया है, उसमें अगर चाहें तो आप लोग अपने भाइयों को जोड़ करके हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस सीरीज को खत्म, अभी इसको खत्म करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।